जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका अनंत अनंत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ, ओ मेरे सत गुरु प्यारे। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ, ओ मेरे सत गुरु प्यारे। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ, ओ मेरे सत गुरु प्यारे। गैरों की बात करे क्या, मैया बन कर के तूने मुझे गोद में ले दुलराया। बन गया पिता तू मेरा, तूने चलना मुझे सिखाया। बन गया पिता तू मेरा, तूने चलना मुझे सिखाया। तेरा प्यार ही, तेरा प्यार ही, तेरा प्यार ही मेरा सब कुछ, ओ मेरे सत गुरु प्यारे। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ, ओ मेरे सत गुरु प्यारे। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ, ओ मेरे सत गुरु प्यारे। मैं किसी से कुछ क्या मांगू, बिन मांगे ही सब पाऊं। मैं किसी से कुछ क्या मांगू, बिन मांगे ही सब पाऊं। जब द्वार मिला बाबा तेरा, मैं किसी के दर क्यों जाऊं। जब द्वार मिला बाबा तेरा, मैं किसी के दर क्यों जाऊं। तेरा द्वार ही, तेरा द्वार ही, तेरा द्वार ही मेरा सब कुछ, ओ मेरे सत गुरु प्यारे। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ, ओ मेरे सत गुरु प्यारे। इतनी कृपा की
दास कहे, ये दास कहे, अब क्या कुछ हो मेरे सतगुरु प्यारे, तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ हो मेरे सतगुरु प्यारे, मुझे नहीं चाहिए अब कुछ हो मेरे सतगुरु प्यारे, तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ हो मेरे सतगुरु प्यारे। श्री रामायण सार जी, पृष्ठ 501, पृष्ठ 501। दुर्लभ वे न जान कथन कटुहित कर सहते, करते तद अनुकूल नहीं कुपंथ में बहते, जो कुछ मैंने कहा सर्व है न्याय युक्त ही, मानो निज हित हेतु मेरा पूर्व उक्ति, अपने सुख के लिए करिए सीता मुक्ति, भाग्य भाग भय कर लीजिए ना तो भुक्ति, लंका का सब नाश देखना मुझको इष्ट न, नर नारी का हनन लगेगा मुझको मिष्ट, न करो बंधु कुल वंश होवे पिष्ट, न रघुपति से संबंध मेरा कोई घनिष्ठ न, तुम हो मेरे भ्रात इसलिए कही बात है, यद्यपि तुम हो बड़े बड़ा हित ये विख्यात है, मेरा कहना सत्य न्याय के सहित तात है, चुप रहना इस काल करना कुल की घात है, मेरे प्यारे बंधु क्षमा वह कहना करियो, कलक्षित वंश जाति आप विपदा से डरियो, हो तब मंगल भूप पुरी के संकट हरियो, मेरा कर बहिष्कार सदा सुख को अनुसरियो, करके अधिक कलेश मैं आया इस पार ही, राघव पास विशेष जाना था उसको तभी, करके अधिक कलेश मैं आया इस पार ही, राघव पास विशेष जाना था उसको तभी। चल रहा है रावण और कुंभकर्ण का सॉरी विभीषण जी का वाद विवाद और एक दूसरे को करना। विभीषण जी की अब बारी आई है, पहले अब रावण ने निकाल दिया उन्हें और बहुत सारी बातें बोल रहे, तो अब विभीषण जी बोले हैं, क्रोध में है कि कहते कि दुर्लभ वे नर होते हैं जो 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 कटुतर कथन होते हैं और पर हितकर वो सहते हैं और कुपंथ में बहते नहीं हैं, यानी कि गलत रास्ते पे चले जाएं। जो कुछ भी और उन्होंने कहा कि विभीषण जी कहते हैं जो भी मैंने कहा वह न्याय युक्त ही है, मानो कि हित है इसमें और तुम्हारा हित है, अपने सुख के लिए सीता को मुक्त कीजिए, भाग्य भाग जाएगा, ऐसे काम मत कीजिए, लंका का सब नाश देखना मेरे को खुशी नहीं होगी कि मैं लंका का सारा नाश देख रहा हूं। हाँ, और तो नर नारी हनन करना
ये इससे कोई मुझे मजे नहीं आते, ये इन चीजों में मुझे मजे नहीं आते हैं। और हाँ, तो कहते वे काम करिए जिससे कुल की बढ़ोतरी हो, ऐसे काम मत करिए जिससे वो नष्ट हो। रघुपति से संबंध, कहते मेरा कोई रघुपति से कोई विशेष संबंध नहीं है, क्योंकि अभी तो वो मिले ही नहीं है, अभी तो वो जानते ही नहीं। कहते मेरा कोई विशेष संबंध नहीं है उससे, उनसे, और तुम हो मेरे भाई, इसीलिए बात कही है, तुम मेरे बड़े हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे भले की बात कही है। और मेरा कहना सत्य है। कहते चाहे तुम बड़े हो और पर फिर भी मैंने तुम्हारे भले की बात की है। मेरा कहना सत्य था, न्याय के सहित था, पिता हो तुम, पर अगर मैं चुप रहूं इस काल में तो कुल तो सर्वनाश हो जाएगा। सो मेरे प्यारे बंधु, क्षमा कीजिए कि अगर मैंने ऐसे किया, लेकिन अपने वंश की रक्षा कीजिए, अपने आप को विपदा से तारिए, अपना मंगल कीजिए, अपने राज्य से इस संकट को दूर कीजिए। कहते अगर आपने मेरा बहिष्कार कर दिया, मैं स्वीकारता हूं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप सुख से रहिए, सुख से रहिए। सो कलेश ये है ना, वाद विवाद जहां होता है, जहां वाद विवाद नहीं होता, जैसे क्या होता है कि कई बार लेट्स से अब विभीषण जी यहाँ पर उन्होंने रावण से अपनी बात कही, लेकिन जब रावण ने लांछन लगाए तो उन्होंने उसे क्लैरिफाई भी किया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं, जैसे मैं राघव को नहीं जानता, मैं उसका कोई संबंधी नहीं हूं, राइट। लेकिन पर क्योंकि वाद विवाद हुआ है तो इससे कलह तो हुई है और कलेश हुआ है, जो कि स्वामी जी महाराज ने ये शब्द यूज किए, और फिर वह दूसरी ओर आ गए, राइट। तो जब कलह हो रही होती, जब एक नाराज होता है, जब दूसरा भी उतना ही ऊंचाई में बोले और वैसी ही चीज बोले, तो फिर कलह हो जाती है। लेकिन जब एक बोलता है और दूसरा चुप हो जाता है, और उसे कुछ नहीं होता, तो मतलब कोई बात नहीं। जैसे कि मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, हम लोगों ने पुराने कपड़े इकट्ठे किए थे कार्य क्षेत्र में, और तो किसी ने कहा ये आप ना ऐसे करो, ये बेचना, ऐसे करके ना ऐसे सब लगाओ, सभी लगाएं तो सभी बहुत ज्वाइन इन करेंगे, तो बहुत बहुत इंजॉय करेंगे। तो क्या था कि जब मैं अपने ये प्रपोजल दे रही थी, तो उससे तो वहां और भी जन थे, जब मैं ये प्रपोजल दे रही थी तो उन्होंने बड़ा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया, हाँ हाँ ये लिखिएगा और मैं आपको ऐसे करूंगी। तो आज तो उन्होंने कहा तो मुझे रिमाइंडर भेज देना उनकी, मेरी सेक्रेटरी के थ्रू। तो मैं सेक्रेटरी के पास गई और सेक्रेटरी अपना थोड़ा सा डिफरेंट सा वो करके थोड़ा सा पता नहीं क्या करके बोली, और मैं हंस रही थी। मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो ये चाहिए होता इधर है कि उधर है मुझे और कुछ नहीं चाहिए होता। अगर नहीं हो रहा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने सीधा ही बोला, मुझे नहीं फर्क पड़ेगा, मुझे तो बस चाहिए होता है कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं तो कुछ और करते हैं, अगर कर सकते हैं तो चलो भाई ये करते हैं, दैट्स इट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये कोई इतना नहीं बोला मैंने, बस मैंने कहा मुझे नहीं फर्क पड़ने वाला मुझे तो बस यही चाहिए होता है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और अधिकतम समय ना ही होती है। तो तभी प्रभु ने बड़ा दूसरा चैनल कर दिया हुआ है कि आप आराम से कर सकते हैं जो भी। और तब उनका वो चेहरा और उस तरह का बना रही थी वो शांत हो गया कि भी इसने कोई वो नहीं किया, ये तो ये तो हंस के आ गई है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, करो ना करो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो बच्चों के लिए होता है, हम लोग बच्चों के लिए करते हैं। जो एडल्ट्स हैं वो अपनी
उनको अपनी चीजें चाहिए होती है। हम तो बच्चों के लिए होता है कि बच्चे सीखें कि ये काम करने से हम क्या चीज वो हो सकती है, ये काम अगर हम कर रहे हैं तो हम तो क्यों हम ये कर रहे हैं ये पता होना चाहिए। क्योंकि जब हम कपड़े फेंकते हैं और वो कचरे के उधर कचरे में जाता है तो बहुत सारी गैसेस रिलीज करता है। और कई बार जो कपड़े आजकल अगर सिंथेटिक के हैं वो तो खत्म ही नहीं होते, वो वैसे ही पड़े रहते हैं। इसलिए ये पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं होता। तो इसलिए ये बताया जा रहा था। तो ये सिखाना था बच्चों को ये चीज करके। तो ठीक है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो चीज, इस तरह का जो एटीट्यूड आया कि फर्क नहीं पड़ता आए या ना आए, तो इससे कलकलेश नहीं है कि मुझे नहीं पता आपने क्या कहा होगा, मुझे बिल्कुल नहीं पता आपने क्या कहा होगा, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट? क्यों? क्योंकि वो आपकी सोच है। तो आज पर बहुत सुंदर रहा। आज आज हमारे इनवाइट किए गए हुए थे सारे एजुकेटर्स जो ग्रीन टीम डिस्ट्रिक्ट के जिला के सारे जो स्कूल्स हैं उनके एजुकेटर्स जो ग्रीन टीम करते हैं। और फिर आपने देखा होगा मैंने फोटो लगाई है, पेड़ गिफ्ट मिला पेड़ गिफ्ट मिला। और फिर आपका सम्मानित किया गया। मुझे बहुत सुंदर एक मैं लाइन लेके आई वहां से, बहुत कुछ मिला एक्चुअली। और बहुत कुछ मिला। और बहुत कुछ मिला। एक लाइन उन्होंने कहा, आप उस चीज से डिफाइन होते हैं, तो जो सारे जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो हेड हैं, उनकी जो टीम है वो ये काम करती है। और वो टीम इतना ग्रो कर रही है, इंडिविजुअली भी बहुत ग्रो किया। तो उन्होंने कहा कि हमारी टीम वर्क होता है बहुत जबरदस्त, और आप डिफाइन होते हो जिन लोगों के से आप सराउंडेड होते हो। जिन लोगों से आप सराउंडेड होते हो वो आप उससे आपकी पहचान फिर बनती है। किस तरह के लोगों से हम सराउंडेड हैं उससे हमारी पहचान बनती है। राइट? अगर हम कहें, बच्चों को कहें, अगर मैं कहूँ अपने, हाँ मैं इन बच्चों को के साथ एसोसिएटेड हूँ, तो फिर ये चीज आ जाती है। और कि भी देखो बच्चे किस तरह के काम करते हैं और किस तरह का सब करते हैं। और फिर किस तरह के मेरे कॉलीग्स हैं जिनके साथ मैं अपने विचार एक्सचेंज करती हूँ, या फिर बधाई या उस तरह से। क्वालिटी बहुत जबरदस्त मैटर करती है कि किस तरह के क्वालिटी के लोगों के साथ आप संबंधित हैं। बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत सुंदर रहा। एक ने कहा, अब मैं यहाँ पे प्रशंसाएं बताती तो हूँ लेकिन वो प्रशंसाएं नहीं होती, वो कृपाएं होती हैं। क्योंकि हर एक कार्य महाराज करवा रहे होते हैं, और उन्हीं की क्योंकि महाराज करवा रहे होते हैं, तो फिर जब उसी चीज पर कोई आनंदित होता है तो वो मेरे महाराज को ही जाता है, क्योंकि ये उनकी आइडिया है या वे करवा रहे हैं। राइट? तो किसी ने वहां पे क्योंकि मैं ईमेल्स भेजती हूँ कि हमारे बच्चे क्या काम कर रहे हैं ग्रीन स्कूल का, तो उन्होंने कहा कि कितनी सारी ईमेल्स आती है, पर आपकी ईमेल, मतलब मुझे पता होता है कि ये वाली जो ईमेल मैं खोलूंगा तो मुझे डेफिनेटली बहुत आनंद मिलने वाला है। कहते खिला के रख देती है, क्योंकि उसमें जो जो काम हम कर रहे होते हैं वो सारा बताया होता है। और उससे जो जेन्युइन लोग होते हैं वो इतने आनंदित होते हैं, सुनकर बहुत बहुत सुंदर रहता है। फिर एक और जैसे हमारी सीनियर अवार्ड सेरेमनी थी अभी, तो
तो वहां पर अवार्ड सेरेमनी में बहुत बहुत डिफरेंट कैटेगरीज को अवार्ड्स मिल रहे थे। तो मुझे वहां बैठ के ही हुआ कि हो ग्रीन टीम के सीनियर्स को भी मैं अवार्ड दे सकती थी यहाँ पे। और फिर मैंने बाद में बात की, कहते आपने क्यों नहीं दिया? मैंने कहा मुझे वहीं बैठ के सब याद आ रहा था ये सब, तो इसलिए मुझे 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 सूझा नहीं, पहले नहीं सूझा, अगले साल के लिए अब सूझेगा कि भी उनको। तो क्या हुआ, ना केवल अवार्ड, स्कॉलरशिप भी होता है यहाँ पे, कम्युनिटीज देती हैं और कुछ ना कुछ इस तरह से। तो वहां पे जो जो स्टेट की एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां से मुझे ग्रांट्स मिली हैं, और उन ग्रांट्स के कारण मुझे अपने निजी स्कूल या वहां पर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा, आराम से खुला मिला है। बहुत बहुत दिया महाराज ने, क्योंकि बच्चों के लिए हो रहा है, बच्चे काम करते हैं, बच्चे सोचते हैं, बच्चे ड्रीम करते हैं, तो बच्चों का सही होता है। तो फिर वहां बात करवाई, और तो मैं उनको अपना आइडिया बता रही थी, और मैंने सुबह सुबह उनकी कॉलीग को भी ईमेल के सुबह सुबह किया, तो उनको उनको बताया, उनको इतना अच्छा लगा। और ना पहले मैं ईमेल में क्या कर रही थी, मैंने अपने लिए लिखा, फिर मैंने काट कर सबके लिए लिखा कि आप सबको ऐसे कर सकते हैं। और आप यकीन मानिए, वो मुझसे बात कर रही थी और प्रोसेस कर रही थी, मुझे कहती हैं मिस महाजन हम बाकियों का बाद में करेंगे, पहले आपके स्कूल के लिए करते हैं। मैंने कहा बाप रे, ये क्या हो गया? क्योंकि फिर यहाँ पे मुझे लगा कि देखो महाराज जी वही सुबह सुबह उठ के, मेरी सुबह इतनी उठ के मैं वो कर रही हूँ और आइडियाज आते जा रहे हैं, तो महाराज ही लिखवा रहे थे। और जब मैंने वो लिख के काटा और दूसरा लिखा कि नहीं सबके लिए हो, तो उन्होंने सिर्फ हमारे लिए किया, कहते आपके लिए करेंगे मिस महाजन, नेक्स्ट ईयर मैं ध्यान रखूंगी इस बात का। और इतना इतना भारी भरकम प्रसाद, ओ बाप रे, बहुत बहुत सुंदर रहा, बहुत 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 कृपा रही, बहुत कृपा रही। इतना एंजॉय किया। और फिर उसके बाद आकर बच्चे पूछ रहे, क्योंकि मैं थी नहीं, दिख नहीं रही थी, मेरा कमरा बंद था। तो फिर मुझे किसी ने लिखा कि भाई आज है ना, तो फिर क्योंकि दिख नहीं रहे, फिर मुझे उनको बताना पड़ा कि मैं बाहर हूँ और मैं आऊंगी, क्योंकि बच्चों की सेलिब्रेशन थी ग्रीन टीम की ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो मैं आऊंगी पक्का। तो फिर तो वो लोग लेके आए हुए थे अपना खाना बच्चों के लिए। और फिर उन्होंने बच्चे खाए, उनको घास पे बिठाया, और वो दोनों जो थे ऑर्गेनाइजेशन वाले, उन्होंने बच्चों को मेडिटेशन करवाई, और मैं हंस हंस के मैंने कहा देखो प्रभु कि भी आप भी कितने मजे कर रहे हो, हाँ कि आप बच्चों से उनसे मेडिटेशन करवा रहे हैं, कितनी कितनी क्या गजब की बात है। बहुत बहुत ही सुंदर बहुत कृपामय रहा। और फिर क्योंकि पेड़ मिला था गिफ्ट में, हर जो जो स्कूल ग्रीन स्कूल में बना है फिर से या नया बना है, तो बच्चों बच्चों को कहा चलो लगाते हैं। ओ बिल्कुल, इतने सारे आए थे क्योंकि भोजन भी था ना। तो इतने सारे आए थे, तो सबने एक सेकेंड में गड्ढा खोदा और लो भाई, लग गया। और मुझे इतना ये बात बहुत सुंदर लगी, जब बच्चे लगा रहे थे ना इतने, और स्पेशली जब बाद वाले बच्चे आए, जैसे पहले तो गड्ढा खोद दिया, फिर बच्चे ने उसको जैसे कवर अप करते हैं पेड़ को, हाथ तो नहीं लगाया उन्होंने, हाथ से नहीं कुछ किया, तो बच्चों ने ही सब किया। तो बच्चों ने कहा कि फिर ना ऐसे ऐसे देखें पेड़ को, वो प्यारा भी बहुत लग रहा था, ओक ट्री मिला। ओक ट्री तो बहुत 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 विजडम का पेड़, सिंबॉलिक विजडम होती है ओक ट्री में।
पुराना मतलब होता है ना, जैसे पुरानी आत्मा होती है और विजडम का होता है। तो बच्चे देखे उसे बड़े प्यार प्यार से, कहते कितना कितना प्यारा लग रहा है, ऐसे बोले पेड़ के लिए। हाँ, और लग भी बहुत प्यारा लग रहा था, क्यूट सा। और फिर कहते हैं कि इसका नाम रखते हैं नाम रखते हैं। और जो नाम सजेस्ट हो रहे थे उसकी तो बात ही क्या करनी। तो बहुत ही सुंदर रहा था, बहुत ही प्यारा रहा, बहुत कृपा है। और या महाराज बिल्कुल इतनी इतनी कृपा देते हैं इन बच्चों के साथ, इतनी जबरदस्त हीलिंग होती है। मतलब चाहे आपका कोई प्रारब्ध है, कोई एक्सपेक्टेशन है, सब धुल घुल मिल सब जाती है। और देखिए इतना, तभी इसी 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 इंजॉयमेंट के बाद तो वो बोली नहीं हमने ये प्रपोजल, सो सॉरी रिजेक्ट। मैं हंसी जाऊं, क्योंकि वो हंसी तो दूसरी वाली थी ना, जो प्रभु की तरफ से इतनी मिल रही थी, जो जो ग्रीन टी में हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं, सब बढ़िया है। इतना कुछ तो मिला कि बच्चों को ग्रीन टीम में एक्सेल करने का अवार्ड तक मिलेगा। कितनी प्यारी बात है ना। और कैश मतलब धन मिलेगा धन मिलेगा। अब वो तत्काल यस हो गई। बहुत बहुत सुंदर, बहुत पता है, मुझे पता था कोई ना कोई दिव्य आत्माएं साथ है या कोई कोई थी साथ चल रही मेरे साथ। सो या बहुत बहुत कृपा है, बहुत कृपा है बहुत कृपा। प्रश्न आया, हाँ पहले, इससे पहले एक और कहते हैं, किसी ने कहा, रिक्वेस्ट की कि अनुपमा आप अमृतवाणी कैसे बजाते हैं, उसकी वीडियो भेज देंगे। नहीं, अमृतवाणी जी तो हम सिखाते ही नहीं, अभी अभी हमने रोक में रखी हुई है। अमृतवाणी जी पे तो बहुत बहुत काम करना अभी भी पड़ रहा है और करना पड़ता है। और स्पेशली स्पेशली या बहुत काम करना पड़ता है, तो इसलिए नहीं, वो पॉसिबल नहीं है कि भाई हम वीडियो बता दें कैसे कैसे बजाते हैं और वो उससे वो कर लें। इससे अच्छा सीखिए, सीखिए, क्योंकि उच्चारण का, उसकी प्लेसिंग का बहुत चीजें होती हैं अमृतवाणी जी में। अमृतवाणी जी तभी तभी हमने धुनों पर पहले पक्के हो जाएं, फिर भक्ति प्रकाश जी में पक्के हो जाएं, सुंदरकांड जी में पक्के हो जाएं, फिर उच्चारण आता है। अभी तो उच्चारण में भी गड़बड़ होता है, बच्चों की भी इतनी गड़बड़ हो रही है। और फिर उच्चारण में ठीक हो जाए, फिर जाके पकड़े अमृतवाणी जी का सुर। वो नहीं पॉसिबल हो पाएगा, वो मुश्किल है, वो मुश्किल है। या एक बच्चे का आया, कुछ वर्ष पहले उन्हें कुछ सजेस्ट किया था, तब उनके पेरेंट्स ने एग्री नहीं किया था। 2 साल बाद आए हैं और मुझे कहते हैं तब आप कह रहे थे। मैंने कहा तब, अब तो 2 साल हो गए इस बात को, सेम सिचुएशन थोड़ी ना रहती है, राइट। और अगर हमने किसी को रेफर भी करना होता है, क्या होता है कि कई बार कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा होता है, राइट, और वे क्लाइंट्स भी चाहता है। अच्छा, क्लाइंट्स पे नहीं कर सकते कई बार, तो जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा होता है वो कहीं ना कहीं ढील दे देते हैं, राइट। अब जब बिजनेस इस्टेब्लिश हो गया है वहां थोड़ा ना कोई ढील मिलती है। और मेरा इस तरह का अब कनेक्शन भी नहीं है कि भाई मैं वो तो तब, क्योंकि किसी ने सेटअप करना होता है तो प्रश्न आते हैं सेटअप करने में और अपने आप को स्थिर रखने में, तब 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 ये वार्तालाप होती हैं, तो तब पता चलता है, तब कोई बताता भी है। लेकिन एसच तो मैं किसी के उसमें बिजनेस में और कॉन्टैक्ट्स ऐसे नहीं है मेरे कि मैं इस तरह से करूं।
तो पर गुरुजनों की अथाह कृपा है, तो बच्चे को ने कहा वो बड़ा कोर्स है, कोई मेन बात होती है ग्राउंड लेवल पे आके सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्राउंड लेवल पे पहले सीखें, उसके तौर तरीके जानें, और फिर जाके आप पहले छोटे छोटे कोर्स करें। पहले तो बिल्कुल ही सीखें, सीखने का ही कुछ मिल जाए या इवन झाड़ू मारने का ही मिल जाए। लेट्स से पार्लर का कोर्स कोई सीख करना चाहता है, तो जितना हम पार्लर में रहकर तौर तरीके सीखेंगे, वो एकदम आप बड़ी इंस्टीट्यूट में जाके कोई कोर्स करके नहीं सीखेंगे। जो आपको चीज चीज एक्चुअल उसमें जाके सीखी जाएगी, वहां बड़े नहीं तो छोटा बनना सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। छोटा बन के सो कॉल जो मन में दूसरे काम होते हैं वो करें पहले, और साथ साथ सीखें। जब आप ये काम बहुत अच्छा करते हैं तो फिर वहां के लोग ही आपको सिखाने लग जाते हैं, चल तू सीख ले, इतना अच्छा काम करती है। और कई बार उस बच्चे में जो आया मेरे पास, उसकी मम्मा ने भेजा होगा, तो वो बच्चा बहुत सुंदर, बहुत टैलेंटेड है, उसको शौक भी बहुत था, और पर पेरेंट्स ने किया नहीं, जाने नहीं दिया, बाहर तक नहीं निकलने दिया। पता नहीं उसकी अब कैसी हालत है बच्चे की, तो अब पेरेंट्स ने कह दिया है। पर बच्चा टैलेंटेड है बहुत ज्यादा, लेकिन टैलेंट के साथ साथ बाकी गुण भी आने चाहिए, झुकने के गुण आने चाहिए। कि मेरे टीचर ने कहा था, जब हम लोग बीएड कर रहे थे, मैंने तो मास्टर्स भी की थी पर फिर भी बीएड कर रहे थे, तो मेरे टीचर ने कहा था वहां पर, और मैंने गांठ बांध दी थी। कहते, सब बच्चों को बोलते थे जो उनसे बातें करते थे, कहते कभी एंट्री के लिए कभी परवाह मत करना कितने पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि अगर आप एक बार एंट्री करने की बात होती है, एक बार एंटर कर जाओ, फिर तो ग्रोथ ही ग्रोथ है, फिर आप जैसे मर्जी कर लो। लेकिन एंटर करते समय ये नहीं देखना कि मेरी स्टार्टिंग सैलरी क्या है ना, एंटर कर जाओ बस, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है और इतना कंपटीशन होता है, तो एक्सपीरियंस लाइव और रिच एक्सपीरियंस तो वहां काम करके ही आता है। यहाँ के बच्चे को भी ऐसे करना पड़ता है, वे तो पढ़ाई के साथ साथ करते हैं। यहाँ के बच्चे पढ़ाई के साथ साथ काम करते हैं उसी फील्ड में, ताकि जब आप काम खत्म करो तो आप बता सको कि भाई हाँ, मैंने इस फील्ड में ये काम किया है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत खुदना पड़ता है, अपने आप को मारना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको झुकना पड़ता है ना, और फिर आपको परवाह नहीं करनी होती कि आपको कितना मिल रहा है। ये रियलिटी ऑफ लाइफ है, ये बिल्कुल रियलिटी ऑफ लाइफ है। और अगर आप ऐसा करते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस बहुत आ जाता है, एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको ढंग आ जाते हैं, बातचीत करने के, काम काज करने के ढंग आ जाते हैं, बिजनेस के पैंतरे आप सीखना शुरू कर देते हैं। पैसे जमा करो, फिर कोई कोर्स कहीं से मिलता है, सर्टिफिकेट कोर्स करो, साथ साथ सर्टिफिकेट लेते जाओ। पर 1-2 साल तो अपना पैसे जमा करने चाहिए, जितने भी मिलते हैं पैसे जमा करने चाहिए। देखिए, महाराज यहाँ पे बहुत सुंदर सजेशंस देते हैं। आप सजेशंस नहीं मानते या आपकी अपनी वो चयन है, सिचुएशंस बदलती नहीं है, फिर वैसी की वैसी रहती हैं, बिल्कुल वैसी रहती हैं। क्यों? क्योंकि हमने चयन वो नहीं की होती, जो हम प्रश्न तो पूछते रहते हैं, लेकिन हमने उस पर काम नहीं किया होता, हम उस पर आए नहीं होते, तो वर्षों फिर वैसे ही रहते हैं। तो अगर महाराज का मानकर आप वो फॉलो करते हैं, तो आप बिल्कुल जबरदस्त होते हैं, बिल्कुल जबरदस्त होते हैं, एब्सोल्युटली होते हैं। पर जहां हम अपनी मनमानी करनी शुरू कर देते हैं, वहां पे फिर ठीक है, फिर वहीं बैठे रहते हैं। जैसे किसी ने सजेस्ट किया कि
हम बच्चा भी बुक क्लब लेना चाहता है, ठीक है, बड़ा अडल्ट हो गया बच्चा, बस 1 महीना रह गया है 18 साल होने में। अच्छा, पता है कि कौन कौन सी साधिकाएं करवाती है, उनसे लेना है। उनका ऐसे नहीं होता यहाँ पर। यहाँ पे तो पुस्तक, एक पुस्तक, दो पुस्तक, एक पुस्तक कोई पढ़ा रहा है, दूसरी पुस्तक कोई करवा रहा है, इतने सारे साधक सेवा कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना कि इनके पास नहीं, इनके पास हमें क्या पता कौन सी पुस्तक वो करवा रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। हमारे यहाँ साधकों से नहीं सीखा जाता, हमें हमारे यहाँ पे संतों की शरण में जाया जाता है, संतों से सीखा जाता है। अब बोल लो भी कौन से संत से सीखना है? स्वामी जी महाराज से सीखना है। एक ही संत है ऑल इन ऑल, बाकी भी उनको ही नतमस्तक होते हैं। सो कॉन्सेप्ट नहीं पता, रहकर भी कॉन्सेप्ट नहीं जब पता लगा होता, तो इसका मतलब है कुछ नहीं पाया होता। जब आप कुछ वर्ष साथ रहे होते हैं, आपने वो चीजें की होती हैं, पर फिर भी आपको नहीं पता लगा होता, प्रभु ने आपको दिया ही नहीं होता कि हो क्या रहा है, तो वहां पर तभी हम ऐसी बातें करते हैं, हमें उसके पास जाना नहीं, हम तो संतों से सीखते हैं। आपको तो लोग दिख रहे हैं, जब लोग दिखेंगे तो इम्प्रूवमेंट ही नहीं होनी है, ये तो गारंटी है। आपको अगर फला 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 साधिका दिखती है, आप तो ग्रोथ नहीं होगी, होगी ही नहीं ग्रोथ। आपको जब स्वामी जी महाराज दिखेंगे कि स्वामी जी महाराज मुझे सिखा रहे हैं, तब ग्रोथ होगी, तब बदलाव आएगा, तब जीवन भी बदलता है, नहीं तो नहीं बदलता, हो ही नहीं सकता। क्योंकि सब कुछ तो स्वामी जी से है, उन्हीं से तो मिल रहा है हमें, उन्हीं के तो शब्द पढ़ रहे हैं हम। चाहे ये पुस्तक है, चाहे ये भजन की पुस्तक जो है जहां से हम आजकल भजन कर रहे हैं ताकि जो लोग सीख रहे हैं उनको हेल्प मिल जाए, तो चाहिए हर चीज गुरुजनों से है, एक एक चीज गुरुजनों से है। जो नहीं मानता वो आपकी अपनी, हम तो ना कुछ कह सकते हैं, ये बात है। लेकिन जो मानता है फिर वो पाता भी बहुत है, ये बात है। राइट, समय तो काफी हो गया है, तो बहुत आनंद आता है। आपको मैं बात बताऊं, महाराज यहाँ पे इतने ज्यादा विराजमान होते हैं कि जो भी संसार में वे कृपाएं करते हैं, उनका मन होता है मैं सीधा आके यही बताऊं। सच में मैं कई बार ना खुशी और वो आनंद इतना, वो बबल बबल कर रहा होता है, तो वो छलक रहा होता है, तो मैं इधर कई बार खड़काऊं या उधर खड़काऊं, मुझे कहीं नहीं बताने देते, कोई नहीं मिलाते मुझे, सीधा इधर ही सब कुछ आते, कहते नहीं तुम मुझे बता इधर आके सब कुछ। इधर आके मैं सुनूंगा। और फिर मैं इधर आके सब कुछ बताती हूँ, इधर आके सारा देखो कैसे बताती हूँ। इधर बताती हूँ। और कथा प्रकाश जी तो बहुत ही कम साधक उसका श्रवण करते हैं, बट वहां पर भी सेम चीज चल रही होती है। वहां पे मैं बता के गई थी कि मैं नहीं आऊंगी या क्या चल रहा हो, सारी कहानी। तो यहाँ पे महाराज देखिए सारी कहानी सुनते हैं, क्या हुआ दिन भर क्या किया दिन भर, सब सुनते हैं, कितना एंजॉय करते हैं। अब ये देखिए, और मैं 2-3 दिन से नोटिस कर रही थी और मैं हंस रही थी कि महाराज को होते कि नहीं मैं सबसे पहले यहीं आके बताऊं, यहाँ बताऊं, क्योंकि यहाँ पे वे विराजमान है, तो बहुत अलग रूप में है ना, तो यहाँ पे ही मैं बताऊं। क्योंकि हमारा तो सत्संग का ही है सब कुछ, सब कृपाएं उनकी हैं, और वो कितना एंजॉय करते हैं, और बहुत सुंदर बहुत सुंदर एंजॉय, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। सच में आज मैं गई उस मीटिंग में, पता नहीं 2 लोग क्या जोक मारे थे और इतना हंसा रहे थे, इतना हंसा रहे थे। मैंने देखो कितना ध्यान रखते हैं, हंसी का भी ध्यान रखते हैं।
कि भाई हंसे, खुल के हंसे। कई बार प्रारब्ध ऐसे होते हैं ना, तो वे और जैसे ही वो करना शुरू किया, लो भाई, और हंसते गए सारा टाइम ही, हंसते गए, हंसी आती रही। और फिर पेड़ मिला तो पेड़ तो फिर सोने पे सुहागा रही। यार सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत बात। आई हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।